देखिएगा ये सवाल है यहाँ पर। इस सवाल के लिए ये बच्चे बैठे हैं, दिखाओ भाई बच्चों को। इस सवाल के लिए हर एक बच्चे को अमरूद दिया जाएगा। जी हाँ, हमारे पास अमरूद रखे हैं, बच्चों को बांटे थे। अब क्या करें, दो दो तो आ नहीं सकते, एक एक आया भाई, ठीक है। उसके बाद अब उस बच्चे को अमरूद मिलेगा जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ही स्किल्स हैं, मतलब जो इस सवाल को कर पाएगा। अभी मुझे पता नहीं है किस किस का ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों का भी ठीक रहेगा उनके लिए अमरूद मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको इसको सिखाऊंगा, आपको भी और जो वीडियो को देख रहे हैं उनको भी। थोड़ा आगे आ जाइए कि इस सवाल को कैसे हल किया जाता है, ठीक है। और यूनिट से सिखाऊंगा, मतलब अगर आप कभी भी पुलिस की या किसी भी भर्ती का टेस्ट दोगे तो इस तरीके से वहाँ पर सवाल को हल किया जा सकता है। इस सवाल को सूत्र से भी किया जा सकता है, उसको यूनिट से भी किया जाता है। हम इसको शॉर्ट में निपटाएंगे, तो आप सारे बच्चे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, एक बार इनको दिखा दी तो आप ध्यान देंगे ना? यस सर, ध्यान दोगे ना भाई? यस सर। चलेगा। देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है होगा, कॉस्ट प्राइस ही हमें याद करना है। अगर सेलिंग प्राइस दे रखा है उसका एसपी से सेलिंग प्राइस 11,011 रुपये, ठीक है, 11,011 रुपये दे रखा है कि इसको, हेलो थोड़ा सा, इसको हमने इतने रुपए में सेल कर दिया है, ठीक है बेटा। यहाँ दिखाना सर, प्रॉफिट हुआ 10% का। इस बात का ख्याल रखना बच्चों, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कितने कहाँ पर होता है वो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। अब सीपी देखो, पी फॉर प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट हुआ और 10% का मतलब होता है 1/10। इसकी परसेंटेज फ्रैक्शन जान लेंगे भाई, इसकी फ्रैक्शन कितना है, 1/10। अब ये बताइए, जब हमें लॉस हुआ चाहे प्रॉफिट हुआ बेटा, वो कहाँ पर होता है, सीपी पर। इसका मतलब ये जो 10 है ना, यूनिट मान रहे हैं हम, ये सीपी है। 10 यूनिट क्या है, सीपी है। अच्छा, जब इस बंदे ने 10 रुपये की चीज़ खरीदी और एक का उस पर लाभ ले लिया तो कितने रुपए की बेची होगी, यार एक ही। भाई आपने 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और आप कह रहे हैं मुझे इस पर 1 रुपया कमाना है, तो जब आप 10 रुपये की चीज़ को 1 रुपया कमा कर उस पर कमाना चाहोगे तो कितने में बेचोगे, 11 रुपये में तो बेचोगे। अरे कितने में बेचोगे, 11 रुपये में। अब देखिएगा, 10 की चीज़ है उसको 11 में बेच दिया, लेकिन आप सवाल के अंदर तो ये कह रहे हैं कि 11,011 में बेचा। इसका मतलब 10 की चीज़ को 1 पर प्रॉफिट कमा कर 11 यूनिट में बेच दिया, लेकिन 11 यूनिट रिप्रेजेंट कितने को कर रही है मेरे भाई, 11,011 को। आप कहेंगे सर 11 यूनिट की वैल्यू ये है और 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, कम हो जाएगी, इसलिए इसको 11 से भाग दे देंगे। अब इसको काटेंगे, कितने पे कटेगा ये देखिए भाई। अब इसको काटेंगे, देखो देखो, 11 से काटेंगे, 11 1 11। अब यहाँ पर 0 है तो ये जाएगा नहीं, ना जाने की क्या होगा 0। उसके बाद 1 आ गया, 1 भी नहीं जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगी, ना जाने की 0। अब क्या आ गया, अब ये 1 और आ गया तो ये क्या बन गई 11, तो 11 1 11। सीधी सी बात है, 1001 पर गया, कितने पे गया, 1001 पर गया, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है मेरे बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आई है 1001। तो मुझे क्या करना है, जब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो बेटा सीपी कितना यूनिट है, 10 यूनिट। कितना यूनिट है, 10। तो सीपी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा कर दूंगा 1001 की, और यही हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यार जब सीधी सी बात है 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 10 यूनिट की वैल्यू इतनी, 9 सात ऐसे ही है ना, उसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो बचाओ कितना आएगा, बताइए भाई। 10,010। अब देखो आप क्या करेंगे, सर ये संख्या है 1001 को गुणा करो 1 से, तो आप कहेंगे 1001 को गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी, और पीछे एक 0 बचा उसको यहाँ पर लगा देंगे। तो फाइनली कितने रुपए का कॉस्ट प्राइस था उसका, 10,010 रुपये का, 10,010 रुपये का। यहाँ पर ये आंसर निकल गया है। अब मुझे ये बता दो, वीडियो कट मत करना भाई, कि किस बच्चे का 10,000 मतलब 10 उत्तर आया है, बताइए किस बच्चे का है। भाई साहब इतना खतरनाक सवाल लगा इनको कि किसी का नहीं है। मैं कर देता हूँ। 101 नहीं, इसका मतलब कटा नहीं, कोई बात नहीं। ये सवाल किसी बच्चे पे नहीं हुआ, मतलब इनको ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है, इनको कटा नहीं है। तो अगर आपको करना हो तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसका मतलब भाई कोई भी विन नहीं कर पाया तो मैं सुनाऊँ अमरूद को, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कट कर दो।